तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 110 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका बीए बीएससी सेकेंड ईयर का है। और ये आपका जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है और बीपीएससी 110 का नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें आखिर आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, ताकि जो लोग पहली बार इस वीडियो को और इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं एग्जाम के पहले, उनके पास थोड़ा सा आइडिया हो कि आखिर इस सब्जेक्ट में उन्हें पढ़ना क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो बीपीएससी 110 है आपका डिवाइडेड है 3 ब्लॉक्स में और टोटल यूनिट है आपका 13। और देखिए, आपका नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें आपको ग्लोबल इश्यूज़ हो गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जैसे कि आपके ग्लोबल बैंक्स हो गए, जैसे कि WTO, IMF, MNCs, ये सारे जो भी ग्लोबल लेवल पे वर्क करते हैं वो सारे आप पढ़ेंगे। तो आपका देखिए, जो ब्लॉक 1 है वो है ग्लोबलाइजेशन कंसेप्शंस एंड पर्सपेक्टिव। इसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है। और देखिए, इसमें कंटेंट ओवरलैपिंग है। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे यूनिट 1 में, फिर यूनिट 2 में भी पढ़ोगे आप, फिर यूनिट 6 में भी पढ़ोगे, फिर आप लास्ट ब्लॉक में भी पढ़ोगे। तो रिपीटेटिव कंटेंट है। बस ये बुक बल्कि है बट ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप ईजिली इसको पढ़ सकते हो। अगर आपका मन ना करता हो कि बुक खोल के पढ़े, तो आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जैसे कि आप ग्लोबलाइजेशन के ऊपर सर्च कर सकते हो, जो कि आपका यूनिट 1 में है। और इस बुक का बेसिक थीम है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 में स्टेट सोवरेनिटी एंड जुरिडिक्शन हो गया। यूनिट 3 में आपको IMF वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है। फिर आपको WTO के बारे में पढ़ना है, MNCs एंड TNCs। फिर आपका यूनिट 6 है ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो ये सारा आपको पढ़ना है। फिर ब्लॉक 2 में आपका आता है कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़। लाइक आपको ये नहीं है कि बस हर चीज़ स्मूथली चलता है, देयर इज सम इश्यूज़। तो आपको देखना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या क्या इश्यूज़ हैं। जैसे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जो भी आपका डेवलपमेंटल वर्क होता है वो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट पे। अगर आप ओवर डेवलपमेंट करें, इन्वायरमेंट को इग्नोर करके, इन्वायरमेंटल कंसर्न को इग्नोर करके, तो आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे इन फ्यूचर। तो आपको अपना इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट करके रखना है, बस डेवलपमेंट एक तरफा नहीं करना है। तो आपको यूनिट 7 में ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट को देखना है। फिर यूनिट 8 में आपको चैलेंजेस ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये आपका जो भी यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए। वो सारे वेपन्स, उन सारे के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आपका आता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि आपका ISI हो गया, और आपका जो भी इंसर्जेंसी होता है खिलाफ ये सारे खालिस्तानी मूवमेंट एंड ऑल, ये सारे आप पढ़ोगे इसमें। फिर आपका यूनिट 10 है रिफ्यूजीज एंड माइग्रेशन, जो आप आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हो। इंडिया में मेजर इश्यूज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में ये सारे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो रिफ्यूजीज एंड माइग्रेशन के बारे में आप देखोगे। बहुत लोग बाहर जाके कमाते हैं, तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप टर्म्स समझोगे कि रिफ्यूजी में बहुत सारे टर्म्स आते हैं। इमिग्रेशन हो गया, फिर आपका डायस्पोरा हो गया, आपका असालम सीकर हो गया। इस तरह के कंसेप्ट आप इस यूनिट में समझोगे। फिर आपका यूनिट 11 है ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर। फिर आपका आखिरी ब्लॉक आता है ग्लोबल शिफ्ट, पावर एंड गवर्नेंस। ये आपका रिपीटेटिव कंटेंट है, आप इसको एक बार बस देख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। फिर आपका यूनिट 12 में आता है ग्लोबल रेजिस्टेंस, ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड NGOs। फिर आपका यूनिट 13 में आ गया ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। टोटल 3 ब्लॉक्स हैं और 13 यूनिट्स हैं। आपका बेसिक थीम है ग्लोबलाइजेशन। एडिशनली आपको पढ़ना है IMF वर्ल्ड बैंक, WTO, MNCs एंड TNCs। ये आप गूगल सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। इजली आप इसका कंटेंट आप डेवलप कर सकते हो, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपके पास एक बैकग्राउंड आइडिया हो और आप इजीली लिख सकते हो। तो अगर आपको बुक ना पढ़ना हो तो कम से कम आप वीडियोज़ को रेफ़र करिए, ताकि आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए। फिर आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इस पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन पे भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट ईजिली कवर हो सकता है। तो देखिए, इसमें क्या है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहता है। और इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन, और ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 500 वर्ड्स में। और एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से अटैम्प्ट करना होता है। जैसे कि सेक्शन 1 हो गया, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही करना है। और फिर आपका सेक्शन 2 से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है कि एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ये आपका अटैम्प्टिंग का स्ट्रक्चर होगा। तो इसी तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, और सारा क्वेश्चन आपका 20-20 नंबर का है। तो देखिए, सेक्शन 1 में क्या है, फर्स्ट है कि द वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव अंडरमाइंड द सॉवरेनिटी एंड गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन। ये आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है। आप जब यूनिट 2 पढ़ोगे तो आप अच्छे से यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंपाइल करके लिख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, एक्सप्लेन द क्वोटा सिस्टम एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs ऑफ द IMF। ये आपका
यूनिट 3 का आता है, यानी आप देख रहे हो, आप ब्लॉक 1 अगर आप पढ़ लेते हो सिर्फ, तो आपका 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपका एक वो होना चाहिए, अप्रोच ये होना चाहिए कि आप ब्लॉक 1 तो पढ़ के जाओगे, क्योंकि एक वो वहाँ से श्योर शॉट है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप यूनिट 3 को पढ़ोगे तो ईजिली आप इसको लिख सकते हो। फिर आपका आता है क्वेश्चन 3, राइट अ नोट ऑन द इफेक्ट्स ऑफ यूएन इन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। ये आपका यूनिट 7 से आता है, जो कि आपका ब्लॉक 2 है, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़, और यूनिट 7 का नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरमेंट। ये वाला चैप्टर ईजिली आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपके पास एक ब्रीफ आइडिया रहेगा कि इसमें है क्या क्या और आपका क्या लिखना है, तो कंटेंट रहेगा तो आप लिख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन 4 है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। ए टेररिज्म, बी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, इससे आपका ये हो गया सेक्शन 1 कंप्लीट। अब हम लोग सेक्शन 2 देखेंगे। तो सेक्शन 2 में भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ चेंजिंग ग्लोबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइजिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। फिर आपका छठा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स एज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसके ये दोनों प्रकार हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, और ये दोनों WMD के टाइप्स हैं। फिर आपका 7वां क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द मेजर ट्रेंड्स ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया। फिर साउथ एशिया में देखिए टेररिज्म जैसे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट हो गया, और खालिस्तानी मूवमेंट हो गया पंजाब में। फिर आपका इधर पाकिस्तान साइड का ISI और ये सारे इश्यूज़ हैं। और आपका फिर हो गया इसी तरह से ये आपके कुछ ट्रेंड्स हैं टेररिज्म के। फिर इधर श्रीलंका में तमिल्स वो हुआ था LTE के। ये सारे आपका इसमें साउथ एशिया के अंदर आपके आ जाते हैं टेररिज्म के ट्रेंड्स। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। फिर बी UN रिफॉर्म इन 21st सेंचुरी। तो ये आपका